दोस्तों रिसेंटली मैं कुछ स्टूडेंट से मिला जो जॉब के लिए आए हुए थे। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। कोई फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, कोई सेकंड ईयर का था। उन्हें किसी भी तरह की जॉब करनी थी, चाहे टेलीकॉलिंग की, रिसेप्शनिस्ट की, कैसी भी उन्हें जॉब चाहिए थी। मैंने जब उनसे बात की ना, मुझे उन सब में एक चीज कॉमन दिखी कि वो सब फ्रस्ट्रेटेड थे, डिप्रेस थे। उनके अंदर ना एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था। वो अपने आप को कम मान रहे थे, कॉन्फिडेंस की कमी। मैं हैरान भी था कि यार डीयू में पढ़ने वाले स्टूडेंट, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी कैसे हो सकती है। मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि आप मुझे बताओ, ये आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस कम क्यों है, ये फ्रस्ट्रेशन क्यों है, आप उदास लगते हो। उन्होंने जवाब दिया कि सर, मैं जो कर रही हूं मैं वो करना नहीं चाहती थी। मैंने आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन की थी, वो मुझसे हुआ नहीं, और तब से मुझे लगता है कि मैं कोई फेलियर हूं। मैंने फिर सवाल किया, क्या वाकई में तुम जेईई करना चाहती भी थी, इंजीनियरिंग करना चाहती भी थी? तो सामने से जवाब आया, सर सोसाइटी में तो यही चल रहा है कि यही करना है, पेरेंट्स ने भी बोला तो मैंने यही करना चूज किया। अब वो मुझसे हुआ नहीं। मैंने कोचिंग भी करी, मेहनत भी करी, अटेम्प्ट भी दिया, 2 बार अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ, मेरे बहुत ही कम नंबर आए, और उसके बाद मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिखा। और फिर मैंने कैसे तैसे करके इस कोर्स के अंदर, जहां मुझे कोई सीट मिली डीयू के अंदर, इस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला, और मैंने एडमिशन बिना सोचे समझे ले लिया। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं आगे क्या करूं। मैं अपने आप को फंसा हुआ महसूस करती हूं। सेम चीज मैंने दूसरे स्टूडेंट में देखी, वही सेम चीज, वही फ्रस्ट्रेशन है, खुद से शिकायतें हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपके साथ क्या हुआ, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि मैं नीट की प्रिपरेशन की थी मैंने, लेकिन उसमें मेरा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने बायो के किसी कोर्स के अंदर एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई जारी रखी। वो अलग बात है कि मुझे आज ऐसा लगता है कि मेरे बस की नहीं है, मैं एक फेलियर हूं, मुझसे नहीं हुआ, और वो जो मैंने मेहनत करी थी 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, उससे मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। और आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ वाले बच्चे जिनका हो गया वो तो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट है, और मैं ही फेलियर हूं, मुझे ही कुछ नहीं आता। और राइट नाउ आई फील स्टक, कि मैं कहीं फंसा हुआ हूं, फंसी हुई हूं। और ये हाल तमाम बच्चों का है, ज्यादातर बच्चों का यही हाल है। ऐसा क्यों है जानते हो? पेरेंट्स को बुलाओ पहले। मैं चाहता हूं कि इस वक्त ये सारी बातें आपके पेरेंट्स को भी पता चले, उन्हें भी आज सच्चाई पता चल ही जाए कि असल में आज के समय में एक स्टूडेंट के साथ हो क्या रहा है। आज के समय में एक स्टूडेंट के पास सिर्फ ये 4 ऑप्शन ही होते हैं। पहला ऑप्शन बताया जाता है सरकारी नौकरी, कि गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे दो, सरकारी नौकरी ले लो। बहुत सारे लोगों को ऐसा महसूस होता है, पुरानी विचारधारा है, मानसिकता है, मेंटेलिटी है, स्पेशली पेरेंट्स की। गांव कस्बों में तो खूब ये बात प्रचलित है, मशहूर है कि भाई सरकारी नौकरी एक बार मिल गई तो जॉब सिक्योरिटी हो गई, अच्छा पैसा हो गया, कामयाबी हो गई, टेंशन फ्री लाइफ हो जाएगी। शायद हो सकता है एक हद तक ये बात सही भी हो, लेकिन उसमें कंपटीशन कितना है वो देख लो। 2014 से लेकर 2022 तक 22 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरी के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करे थे, और उसमें सिर्फ 7,22,000 ऐसे स्टूडेंट थे जिनको कामयाबी हासिल हुई, जिनकी सरकारी नौकरी लग गई। बाकियों का क्या हुआ? क्या बाकी इतने नालायक थे? क्या बाकियों ने पढ़ाई नहीं की थी कि उनकी नौकरी लगी नहीं? उनका क्या होना है, क्या होगा, किसी को कोई खबर नहीं। वो जी रहे हैं एक डिप्रेस्ड लाइफ। हमारा यूथ डिप्रेस्ड है, करोड़ों बच्चा डिप्रेस्ड है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसके बस की कुछ नहीं है। जब एक बार एग्जाम में आप पेपर देख के आ रहे हो, अपना कोई एग्जाम देख के आ रहे हो, रिजल्ट में लिखा आता है ना फेलियर, जब आपका नंबर नहीं आता है, यहां पे ऐसा छप जाता है, लिखा हुआ आ जाता है कि यू आर अ फेलियर, खुद को ऐसा लगने लगता है, कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती हैं। दूसरी चीज, सरकारी नौकरी नहीं तो क्या, एक ऑप्शन बताया जाता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आजकल 9वीं 10वीं के बच्चों के बीच, वो है आईआईटी जेईई। आईआईटी जेईई कोई पढ़ाई नहीं रह गई, अब ये तो एक गेम बन गया है कि इस गेम में जो जीत गया वो चैंपियन है। इसको गेम की तरह लेने लगे, पढ़ाई तो बची नहीं है इसके अंदर। अगर तुमने ये हासिल कर ली है एक सीट आईआईटी के अंदर, तो तुम एक चैंपियन हो, अदरवाइज तुम फेलियर हो। ये सबके माइंड में घुसा दिया गया है। लेकिन इसका हाल क्या है, जरा वो भी देख लेते हैं। आईआईटी जेईई कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग अगर आप कर रहे हो तो उसमें सीट्स कितनी है भाई? हर बार 13 से 14 लाख ऑन एन एवरेज बच्चे एग्जाम देते हैं, बैठते हैं, और सिर्फ 17-18 हजार ही आईआईटी की सीट्स होती हैं। बाकी बच्चों का क्या? चलो किसी को एनआईटी मिल गई, ट्रिपल आईटी, फिर भी यार कितना 1 लाख बच्चे, 2 लाख बच्चे, बाकी बच्चों का क्या? वो जो 10-12 लाख बच्चे हैं वो तो अपने आप को फेलियर मान रहे हैं। फिर उनको टैग दिया जाता है ड्रॉपर का। आज से पहले ड्रॉपर नहीं था, ये कुछ सालों से शुरू हुआ है कि आई एम अ ड्रॉपर। ड्रॉपर का मतलब क्या होता है? वो बच्चा जो इस बार का एग्जाम स्किप करेगा, 1 साल वो छोड़ देगा, अपना 12वीं करके छोड़ देगा, और वो तैयारी करेगा, वो दोबारा एग्जाम में बैठेगा, दोबारा अगर वो फेल हो जाए फिर क्या?
फिर उसका जो कॉन्फिडेंस था और गिरेगा कि यार मैं तो इतना नालायक हूं कि मैंने तो 1 साल भी अपना वेस्ट कर दिया, उसके बाद भी मुझसे कुछ नहीं हुआ। अब उसके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ चुकी होंगी। अब वो इधर उधर ऑप्शन तलाशेगा। सवाल वही है, क्या वो वाकई में, क्या सच में वो एक इंजीनियर बनना चाहता था? क्या वाकई में वो पढ़ाई में इतना अच्छा था? वो क्रीम बच्चा था जो नर्डी टाइप का है, जिसको फिजिक्स पसंद थी, जिसको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था? क्या सच में था भी इंटरेस्ट? ये किसी ने पूछा ही नहीं। सोसाइटी ने कहा है, पेरेंट्स ने कहा है, मेरे कोचिंग वाले ने कहा है। अरे कोचिंग वाले तो कहेंगे ना, कहेंगे कि हमारा कोर्स ले लो। वो तो कहेंगे आईआईटी से अच्छा कुछ नहीं, क्यों? फीस उसकी मिलती है। वो सब कहेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? पेरेंट्स, एज अ पेरेंट्स आप क्या कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ? क्या आपने बच्चे से पूछा कि बेटा वाकई में तुझे आईआईटी करना, किसी दोस्त के कहने पे तो नहीं कर रहा? तेरा इंटरेस्ट भी है, तेरे मार्क्स उतने हैं भी? क्योंकि कोचिंग वाले के पास चले जाओ, ये कुछ इस तरह से ही है कि अगर तुम किसी दिल के डॉक्टर के पास जाओगे और तकलीफ अगर पेट में भी होगी ना, तो भी वो पेट की तकलीफ को दिल की तकलीफ बना के तुम्हें दवाई दे देगा। बिल्कुल वही हाल है। कोई कोचिंग वाला तुमसे नहीं बोलेगा कि भाई तुम्हारा बच्चा, या एज ए स्टूडेंट मेरे भाई मेरी बहन, तुमसे नहीं होगा, टफ एग्जाम है, फिजिक्स के मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं, रहने दो, क्यों इतने टेंशन में पड़ रहे हो, तुम किसी और फील्ड में चले जाओ। ऐसा कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं बोलेगा। मैं क्यों बोल पा रहा हूं? कोचिंग नहीं दे रहा मैं तुम्हें यहां कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं यहां पे सेल करने बैठा हूं। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, तकलीफ होती है जब बच्चों को डिप्रेस देखता हूं, सिर्फ किस वजह से कि उनकी मिसगाइडेंस है। उनको किसी ने मेंटोर उनको सही नहीं मिल पाए। हर किसी ने अपना फायदा ढूंढा, किसी ने बच्चे की तकलीफ को नहीं देखा। वो उसके सर पे जो बोझ है ना, वो किसी ने नहीं महसूस किया। आईआईटी का ये हाल है, आईआईटी जेईई का ये हाल है। ड्रॉपर कहते हैं अपने आप को। क्या क्लास 10th में 80% नंबर आए तुम्हारे, तुम चाहते थे 95 आए, तो क्या तुमने ड्रॉप लिया था? नहीं लिया ना, नहीं लिया। 11th में आ गए, बात खत्म हो गई। ऐसे 12th में क्या तुम ड्रॉप लेते हो कि 12th में मार्क्स और अच्छे लाऊंगा मैं? नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई ग्रेड, मैं दोबारा रीअपियर करूंगा। करते हो नहीं, तो सिर्फ इसलिए कि किसी तरह मेरा नंबर आ जाए। भाई दिख रहा है बहुत ज्यादा गैप है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईआईटी में अगर एडमिशन ले भी लिया तो क्या, अगर सीट मिल गई भी तो क्या? भाई डेटा कहता है, डेटा क्या कहता है? आईआईटी का टैग मैटर नहीं करता। कौन सी आईआईटी से तुमने अपनी इंजीनियरिंग करी है, डिग्री हासिल की है, वो मैटर करता है। और उसमें भी करोड़ों के पैकेजेस सबको नहीं मिलते हैं। बहुत सारे हमारे सामने से आर्टिकल्स आते हैं, न्यूज आते हैं, आप भी यहां देख सकते हो कि आईआईटीएंस को नौकरी नहीं है। इतनी मेहनत करने के बाद, इतना प्रेशर लेने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी नौकरी यहां पे भी आसानी से नहीं मिल रही है। दूसरा है नीट, डॉक्टर बनना है, सबको डॉक्टर बनना है। सच्चाई यह है कि 20 से 22 लाख स्टूडेंट नीट का पेपर देते हैं। टोटल सीट गवर्नमेंट की 55,000 है। 55 नहीं, चलो 65,000 कर दी और बढ़ा लो। बाकी जो 19 लाख बच्चा, 15 लाख बच्चा भी अगर मैं मान लेता हूं मोटा माटी, वो क्या कर रहा है? क्या उसने सपना नहीं देखा था डॉक्टर बनने का? क्या जब वो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा था तो सपना लेके ही तो प्रिपरेशन कर रहा होगा ना? अपने नाम के आगे डॉक्टर विकास, डॉक्टर पूजा, डॉक्टर आकांक्षा, डॉक्टर आमिर ऐसे सोच रहा होगा ना? आज तुम उसको कह दो कि नहीं तेरा अगर डॉक्टरी में नहीं हुआ तो फिजियोथेरेपिस्ट बन जा, नहीं तुम नर्सिंग का कोर्स कर लो, नहीं तुम कोई बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स कर लो, कैसा लगेगा उसको? कैसा लगेगा? वही हाल आईआईटीएंस का है जो जेईई की तैयारी कर रहा है। क्या वो बच्चा ये सोच के कर रहा है कि नहीं कोई प्राइवेट कॉलेज ले लूंगा, वहां से इंजीनियरिंग कर लूंगा? सपना तो आईआईटी का दिखाया तुमने। वो उसी सपने की वजह से तो मेहनत कर रहा था। लेकिन बच्चे की मानसिकता कोई नहीं समझेगा, क्योंकि उसे तो गेम बना दिया गया है। आईआईटी जेईई नीट तो एक गेम है, जो इस गेम में जीता वही चैंपियन, बाकी तो नालायक है, बाकी तो मूर्ख है। ये किसने डिसाइड किया? किसने डिसाइड कर दिया? क्या उन संस्थानों ने जो इसकी प्रिपरेशन करा रहे हैं, उन टीचर्स ने, या फिर पेरेंट्स आपने जो दूसरों के बच्चों को देख के अपने बच्चे को कॉपी करने लगे? कि कमल के फूल से कहते हैं कि तेरे अंदर गुलाब जैसी खुशबू क्यों नहीं आ रही? अपने अंदर गुलाब जैसी खुशबू ला। अरे कमल में नहीं आएगी गुलाब जैसी खुशबू, और गुलाब से कह रहे कीचड़ में उग के दिखाओ। तुम कीचड़ में क्यों नहीं उग रहे हो? ये बिल्कुल वही बात होगी। 9th-10th के बच्चे तो इस तरह से फंसे हुए हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, कॉलेज में चला जाता है, उससे पूछो उसको क्या कहा जाता है। मैं जब भी किसी कॉलेज स्टूडेंट से मिलता हूं और उससे कहता हूं कि आपने आगे का क्या सोचा है, तो जवाब आता है कि सर हम यूपीएससी करेंगे। कहां से आप तैयारी कर रहे हो? फला इंस्टीट्यूट से मैं तैयारी कर रहा हूं, मैंने वहां से कोर्स लिया हुआ है। ज्यादातर बच्चों का अब यही ट्रेंड है कि वो ये बोलते हैं कि हमें यूपीएससी में अपियर होना ही होना है। लेकिन क्या आप जानते भी हो यूपीएससी का सक्सेस रेट क्या है? यूपीएससी सपना है, सपना बेचा जा रहा है। क्या है इस सपने में? इस सपने में है एक सीट,
एक सीट। और वो सीट कितनी है? टोटल 950 सीट होती हैं। बच्चा बैठता है 12 से 13 लाख बच्चा ऑन एन एवरेज। 12-13 लाख बच्चे में सिर्फ 900 को सिलेक्शन मिलना है। आप क्या उम्मीद कर रहे हो? क्या उम्मीद कर रहे हो? उसमें रिजर्वेशन सिस्टम अलग से है, वो अलग से है। आपके चांसेस कितने हैं उसमें बैठने के? और उसमें जो सबसे अच्छी बात बताई जाती है वो ये कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो कम से कम तुमने पढ़ाई तो कर ली। वाह वाह वाह। सपना मैंने देखा था कि मेरी नीली बत्ती की गाड़ी होगी, सपना मैंने देखा था एक आईएएस बनूंगा, एक आईपीएस बनूंगा। ये सपना देखकर मैं तैयारी कर रहा था, और जब मेरा वो सपना चकनाचूर हो गया तो मुझसे कहा गया कि अपने दिल को ये कह के समझा लो कि कुछ ना सही हमें इस बात का एक एक्सपीरियंस तो हो गया। पढ़ाई तो कर ली हमने, पढ़ाई करनी थी तो उसके लिए इतना पैसा क्यों खर्च करता मैं, इतना टाइम क्यों लगाता मैं? अगर मुझे सिर्फ ऐसे ही नॉलेज के लिए पढ़ना था तो वो तो मैं शौक होता तो पढ़ ही लेता। मैंने अपना टाइम, अपनी जवानी, अपनी कीमती समय, सबसे कीमती होती है हमारी जिंदगी में हमारा समय, वो मैंने बर्बाद कर दिया। और इन सब चीजों में कॉमन चीज जानते हो क्या है? आईआईटी जेई वाले को भी, नीट वाले को भी, गवर्नमेंट एग्जाम वाले को भी, यूपीएससी वाले को भी, सबको, हर स्टूडेंट को एक ही बात बोली जाती है, भाई सीट सिर्फ इतनी ही है, तुम्हें तो सिर्फ अपनी एक सीट चाहिए, तुम अपनी एक सीट सोचो। और यही बात हर स्टूडेंट को कही जाती है कि तुझे तो अपनी एक सीट का सोचना है। अरे एक एक सीट का सब सोचने लगे तो अगर 20 लाख बच्चा बैठ रहा है तो 20 लाख सीट हो गई, 12 लाख है तो 12 लाख सीट हो गई। यह कहकर सबको तसल्ली दी जाती है, एक फेक कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि तुम्हें तो अपनी एक सीट चाहिए। और यह बात सबसे बोल दी जाती है, किसी से सच नहीं कहा जाता कि बाबू तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारे मार्क्स उस तरह के नहीं है, तुम उतना नहीं कर पाओगे, ये किसी और के लिए है, तुम्हारे लिए चीज नहीं, तुम्हारे लिए यह चीज ज्यादा बेटर है, तुम्हें इस फील्ड में जाना चाहिए, तुम इसमें बेटर कर सकते हो। ये कोई नहीं कहेगा, और ना कह रहे हैं ना कहेंगे। और हम कहां जा रहे हैं? जहां मैं देख पा रहा हूं, हम एक ऐसी यंग जनरेशन खड़ी कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिप्रेस्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है, जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, जो फ्रस्ट्रेशन में गलत रास्तों पे निकल जाते हैं, नशे की तरफ, बुरी आदतों की तरफ चले जाते हैं डिप्रेशन की वजह से। अगर मेरी बात पे आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, तो एग्जाम सेंटर के बाहर जाके देख लो कि बच्चे क्या कर रहे होते हैं, वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वहां क्या कर रहे होते हैं। वो गलत रास्तों पे इसलिए तो जा रहे हैं, उन पे प्रेशर इसी खामा खा के ही तो डला हुआ है। वरना जिस बच्चे का इंटरेस्ट जिस कोर्स में है, फिर उसे उसमें इतना प्रेशर महसूस नहीं होता, वो उसे मजा आता है, वो उसके लिए तैयारी करता है, दिल से तैयारी करता है। सो दोस्तों, एक बात तो एकदम क्लियर हो चुकी है कि करियर का मतलब सिर्फ ये 3-4 चीजें नहीं है, और इनका भी कोई बहुत अच्छा हाल नहीं है। तो फिर हमें करना क्या चाहिए? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले तो अपने आप से पूछ लो। कुछ कुछ बच्चों को, कुछ कुछ स्टूडेंट को पहले से ही पता होता है कि उन्हें करना क्या है। जैसे कि किसी का बचपन से इंटरेस्ट होगा कि मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है, चाहे वो आईआईटी से करने को मिल जाए, चाहे वो किसी प्राइवेट फर्म से करने को, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करने को मिल जाए, या किसी प्राइवेट कॉलेज से करने को मिल जाए। ये मेरा सपना है भाई। मुझे शुरू से ना गाड़ियों में इंटरेस्ट था, मुझे शुरू से ब्रिज बनाना, ये आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट था, मेरे को शुरू से कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था। तो अगर ऐसा कोई इंटरेस्ट है ना, फिर तो मैटर करता ही नहीं कि कुछ और सोचो, फिर तो तुम सबसे बेस्ट कॉलेज की तैयारी करो, जो कि आईआईटी जेईई है ऑफ कोर्स। और उसके बाद अगर वो ना मिले, ट्रिपल आईटी है, डीटीयू है, तुम्हारे एनआईटीज वगैरह हैं, या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज अगर फैमिली अफोर्ड कर पाए, तो फिर तो एकदम रास्ता क्लियर है, जो कि बहुत कम लोगों के साथ होता है, बहुत कम बच्चों को पता होता है कि उन्हें इसमें जाना है। दूसरा ऑप्शन, भाई किसी को लगता है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, मेरे को तो इंटरेस्ट ही डॉक्टर बनने में आता है शुरू से, फिर तो भाई इंडिया में नीट का एग्जाम देके अगर यहां से डॉक्टर बन सकते हो तो यहां से सही, वरना फिर बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, और आपके और जितनी भी कंट्री जहां से भी आप करना चाहते हो, पहले यूक्रेन से होता था, उज्बेकिस्तान है, जहां से भी आप डॉक्टर का कोर्स ये करना चाहते हो एमबीबीएस का, वो कर लो, फिर तो बात ही खत्म हो जाती है ना, अगर आपको पहले से ही पता है। लेकिन मैं अगेन आई एम सेइंग बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका शुरू से इंटरेस्ट होता है, वरना ज्यादातर के ऊपर तो ये इंटरेस्ट लाद दिया जाता है। फैमिली ने बोल दिया मेरा बच्चा तो डॉक्टर ही बनेगा। अरे सर, उससे भी तो पूछ लो, आप तो बन नहीं पाए, आपने तो आईआईटी किया नहीं, आपने तो डॉक्टर के नीट के एग्जाम निकाले नहीं, है ना? बच्चे से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? बच्चे से क्यों कह रहे हो तू यूपीएससी करके आईपीएस ऑफिसर बन जा? सर आपसे हुआ था? नहीं हुआ था ना। देखो सर, बुरा मत मानना, आप अपने ऊपर रख के तो देखो, उसके ऊपर इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हो? उसको भी तो पूछ लो वो क्या करने लायक है, उसका कितना इंटरेस्ट है, वही मैटर करता भी है। उसको डिप्रेशन में मत डालना प्लीज यार, ठीक है? दूसरी चीज, अगर नहीं समझ में आ रहा, जो कि ज्यादातर के साथ होता है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा हम किस चीज में जाए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट ये देख लो आपके मार्क्स सबसे ज्यादा कौन से सब्जेक्ट में आते हैं, वहीं से अंदाजा हो जाता है।
सबसे ज्यादा तो वहीं से अंदाजा होता है। साइंस में बहुत अच्छे हो तो भाई इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की लाइन में तुम बने हो, कोई और प्रोफेशन देख लो भाई। अगर आपको फॉर एग्जांपल डॉक्टर नहीं बनना तो डॉक्टर से रिलेटेड बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। बी फार्मा में चले गए, आपने फिजियोथेरेपिस्ट का करना था, बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं लेना और यहां से हो भी सकता है, उन लाइंस में चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सारा खेल तो स्किल्स का है। छोटा प्रोफेशन हो लेकिन उसमें एक्सपर्टीज हो तुम्हारी, उसमें तुम स्किलफुल हो, तुम बहुत बड़ा कर देते हो। तुम्हारे आसपास इतने एग्जाम्पल है, इतने सारे ब्रांड्स हैं, जो लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं लेकिन उन्होंने स्किल्स एक्वायर किए थे और वो बहुत कुछ कर पाए, बहुत कुछ कर पाए। आज हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल राज शमानी पॉडकास्ट बहुत पॉपुलर है, हम नाम लेते, मैं नाम भी ले रहा हूं, नाम भी ले रहा हूं। किसी को पता है क्या क्वालिफिकेशन? मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम उन्हें पॉडकास्ट से जानते। क्या बचपन में उन्होंने सोचा होगा मैं बड़ा होके पॉडकास्टर बनूंगा? ऐसा थोड़ी सोचा होगा, ऐसा कोई नहीं सोचता। लेकिन उन्होंने अपने स्किल्स को शार्प करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए, वो वाला प्रोफेशन अपना बढ़िया उनका हो गया। ऐसे बहुत सारे मेरे जैसे एजुकेटर्स हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं, जिन्होंने पहले कभी बचपन में थोड़ी सोचा था हमें बड़े होके ये बनना है, बट वो अपने स्किल्स को अपग्रेड करते गए, अपडेट करते गए, पर्सनालिटी पे काम किया, अपने कॉम स्किल्स पे काम किया और वो इतना बड़ा लेवल पे लेके गए चीजों को कि जहां आज उनकी दुनिया उनका लोहा मान रही है। तो वही आपको भी करना है कि पहले अपना देख लो कि किस फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट है, किसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। अगर तुम्हें उनमें भी कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, वहां भी तुम्हारा बिल्कुल डब्बा गोल ही हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स सबसे ज्यादा आ रहे हैं, या सारे सब्जेक्ट्स में ही बिल्कुल बराबर बराबर मार्क्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं, 70% ही है, 80% में ही कहीं ना कहीं फॉल कर रहे हैं, 60% में फॉल कर रहे हैं। भाई जो सबसे अच्छा जो मुझे लगता है, जो हर पेरेंट्स को यार करना ही चाहिए अपने बच्चे के साथ, वो जानते हो क्या है? सर सीयूईटी का फॉर्म भरवाओ और बच्चे को 3 साल के लिए कॉलेज में डालो, बढ़िया यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज में डाल दो, बाकी का काम फिर वो खुद कर लेगा। उसके ऊपर वो प्रेशर मत डालो कि पहले तू नीट में बैठ, पहले तू जेई का दे, वहां फेल होके आ, फिर सीयूटी का भी दे दियो और फिर वहां जा। नहीं, ऐसा नहीं। उसको एकदम रिलैक्स फील कराओ कि नहीं बाबू उधर तू प्रेशर मत ले, आराम से जी अपनी जिंदगी। यूपीएससी देना है, देना यूपीएससी, पहले आराम से कॉलेज करो, 8 साइड लो, कॉलेज करो, फुल तुम्हें फ्रीडम है। उसको रिलैक्स फील कराओ। ये माइंड जब तक रिलैक्स नहीं होगा ना, ये अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएगा। एक यंग माइंड है यार, 17 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा, 15 साल के बच्चे को परेशान कर रखा है। 15 साल के बच्चे को कहा जा रहा है कि तुझे जेई करना है। छठी क्लास के बच्चे को यार, 6 क्लास के बच्चे, मैंने खुद देखा है, 6 क्लास के बच्चे को उसके पेरेंट्स लाके कह रहे हैं हमें तो इससे यूपीएससी कराना है, हमें तो यूपीएससी। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? छठी क्लास का बच्चा है यार, कहां फंसा रहे हो उसको? जीने दो यार, उसकी जिंदगी, बचपना है उसका। तो ऐसे ही बच्चे को कॉलेज में डाला जाए, सीयूटी की प्रिपरेशन कराई जाए, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता सीयूटी, अच्छे से कॉलेज में डलवा दो। बहुत सारी यूनिवर्सिटी हमारे देश में और रेगुलर कॉलेज है, ठीक है। कॉलेज में जाएंगे, 4 लोगों से मिलते हैं, उनकी पर्सनालिटी में सुधार होता है, अच्छे 4 लोगों से, प्रोफेसर से बातचीत करेंगे, कुछ अच्छा सीख पाएंगे। साथ में उनके स्किल्स पे काम करवाइए। स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई का जमाना है, एआई रिलेटेड कोर्स बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा, फिर बोलोगे कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का या किसी इंस्टीट्यूट का नाम ले रहा हूं। बहुत सारे आपको भी नजर आ जाएंगे जहां पे स्किल ओरिएंटेड, एआई ओरिएंटेड कोर्स बहुत पॉपुलर है। हर फील्ड के एआई में के कोर्स आ रहे हैं, वो आप करवा के रखो। इंग्लिश भाई 2-3 महीने दे के ना, इंग्लिश को तो इतना पक्का कर लो कि खड़े हो जाओ तो लगे हे दिस इज समवन, तो लगे कि यार बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है। क्यों? लीडरशिप क्वालिटी ऐसी तो डेवलप होगी जब बोलने का साहस होगा, करेज होगा। तो इंग्लिश फ्लुएंट होनी चाहिए, एआई कोर्सेज करने चाहिए। जिस भी डोमेन से पढ़ रहे हो, बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसमें मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करो, उस फील्ड के अपने एक्सपर्ट बनो। और देखना 3rd ईयर आते आते जब तुम एकदम रिलैक्स माइंड से सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहे होते हो, तो आपको समझ आ जाता है कि अब मुझे आगे क्या करना है, मुझे क्या करना है, और फिर आप एक बेटर डिसीजन ले पाते हो। उसके अलावा भी मैं आपको कोर्सेज बता रहा हूं, उसके अलावा भी कोर्सेज बता रहा हूं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स है, मैरिट का कोर्स है, कहीं कोई रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है। सीएस का कोर्स, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स, सीएमए का कोर्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट का कोर्स। भाई कॉर्पोरेट्स में ब्यूटीफुल जॉब्स हैं ये, ब्यूटीफुल। क्यों? कोई मैरिट सिस्टम वो नहीं है, क्या कहते हैं, रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है, एकदम मैरिट पे। ये नहीं कि भाई आपके मार्क्स आपके अगर ज्यादा भी हैं लेकिन किसी को रिजर्वेशन मिल गया, आपको वो वाला टेंशन भी तुम्हारा खत्म है। गवर्नमेंट जॉब की तरह नहीं, और टफ है, आज भी रेप्यूटेड है। और उसमें भी चार्टर्ड अकाउंटेंट में भाई डिपेंड करता है, हो सकता है कोई 50,000 की नौकरी कर रहा हो सकता है कोई महीने के 50 लाख कमा रहा हो, उसमें भी डिपेंड करता है स्किल्स, आपके कॉन्टेक्ट, नेटवर्किंग, आपकी पर्सनैलिटी, नॉलेज, ये सारी चीजें। लॉ का ऑप्शन हमेशा खुला हुआ है। लॉ भी कहां से करना है? टॉप इंस्टीट्यूट से लॉ करना है। एंट्रेंस दो ना, गवर्नमेंट कॉलेज से होगा, पैसे भी नहीं खर्च होंगे बहुत ज्यादा। 2 एंट्रेंस उसका। पॉपुलर नहीं है, वही मैं कह रहा हूं, पॉपुलर नहीं है लेकिन बेस्ट है। ये बना दिया लड़कियों के लिए लॉ सही नहीं है, लॉयर ठीक नहीं। भाई लॉयर बहुत अच्छे होते हैं अगर उन्हें नॉलेज हो तो।
नॉलेज का खेल है, सारा स्किल्स का खेल है। नेटवर्क्स अपने आप बनते हैं जब आप एक काबिल लॉयर बन जाते हो। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर की वैल्यू अलग ही लेवल की होती है। सुप्रीम कोर्ट में लॉ की प्रैक्टिस भी वो करता है जिसको इंग्लिश आती हो। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज इंग्लिश। तो इतना पढ़ा लिखा बनो, ऑप्शन है आपके पास, लॉ करो। अपने परिवार में, अपने खानदान में सबको डिफेंड कर पाओगे। और फिर लॉ करने के बाद तुम्हारे पास ऑप्शन होता है कि तुम फर्म्स में, लॉ फर्म्स होती है, वहां नौकरी कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप LLM करके, जुडिशरी का एग्जाम देके आप जज के लिए अप्लाई कर सकते हो। जज की नौकरी आपके लिए खुली हुई है। और ऐसी ना जाने कितनी सारी जॉब्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स भी निकलती हैं और आप वहां पे जा सकते हो। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है, तो उसका करियर ऑप्शन तो बहुत जबरदस्त है। बहुत सारी हमारी महिलाएं ऐसी हैं, हमारे जो लॉयर हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं सारे लॉयर हैं। लेकिन क्या है, इस कोर्स को ना ऐसे साइड वाला कोर्स माना जाता है। कोई भी लॉ कर रहा है, तो कोई भी लॉ कर कहां से रहा है ये तो देख लो। स्किल्स का खेल है, पैसा भी खूब है। पैसा तुम्हारे डॉक्टर इंजीनियर पे इतना पैसा नहीं जितना लॉयर पे पैसा होता है। तो ठीक है, तो मैं हर तरह से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दो आई बिलीव कि पैसा क्राइटेरियन नहीं होना चाहिए किसी की काबिलियत जज करने का। फिर भी यार चलो, तुम्हें तुम्हारे ही शब्दों में, ये जो समाज है पैसे को तरजीह देता है, उन्हीं शब्दों में समझा रहा हूं, इसमें भी पैसा है। वीडियो एडिटिंग, फोटोग्राफी ऐसे ऑप्शन है, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सारे ऐसे ऑप्शन है जिनमें स्कोप अनगिनत स्कोप है। आप कुछ भी कर सकते हो, बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हो। न्यूज चैनल से लेके मूवी तक, फिल्म्स तक, नेट जो आज आप देखते हो, वेब सीरीज देखते हो, उन तक में जॉब्स कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फैशन डिजाइनिंग, हेयर, इसके लिए मैं कंप्लीट वीडियो बना सकता हूं यार, इतने सारे ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास खुले हुए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, शोर है। शोर किस चीज का है, पढ़ाई का। एजुकेशन बांटी जा रही है, किस चीज की एजुकेशन बांटी जा रही है, सिर्फ 3-4 चीजों की। वो 4 चीजें जो बिकती हैं बस, बाकी सब एजुकेशन में क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन यही है कि बच्चों पे अननेसेसरी प्रेशर है, स्किल्स उनके अंदर नहीं डेवलप्ड है, उनका कॉन्फिडेंस, मोरल डाउन है। और आधी से ज्यादा लोग, आधी से ज्यादा क्या, 80%, अगर मैं कहूं 80% स्टूडेंट अपने आप को फेलियर मान रहा है। सिर्फ वो 15 से 20% बच्चा है जो कॉलेजों में, टॉप कॉलेजों में नजर आ रहा है। यह आज की एक भयानक सच्चाई है हमारे स्टूडेंट्स की, यंग माइंड्स की, जिनको शायद खुश होना चाहिए था, जिन्हें किसी अच्छी फील्ड में जाके कुछ बड़ा करना चाहिए था, जिन्हें आजादी मिलनी चाहिए थी, वो सिर्फ नौकरी और कोर्स के प्रेशर में फंसे हुए हैं और उनका टैलेंट बहुत वेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप बहुत पॉजिटिवली लोगे, आंखें खुलेंगी और इस दुनिया के शोर से बाहर निकलोगे और अपने जीवन में सही फैसला करोगे। मैं एज अ बिग ब्रदर, आई एम ऑलवेज विद यू। अगेन आई रिपीट माई वर्ड्स, AI, इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनैलिटी तुम्हारी और तुम्हारे स्किल्स बहुत मैटर करते हैं। ये 4-5 चीजें तुम्हें अपने अंदर जरूर लेके आनी है। बहुत बढ़िया कुछ ना कुछ जीवन में जरूर करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहो।